अध्यापन में ही पूर्ण हुआ। और क्या क्या चाहते थे, क्या उनकी योजनाएं थी, क्या वो चाहते थे, हम नहीं समझते। किंतु अंत में बाजार जब उजड़ रहा हो, उस समय कोई ग्राहक गया हो, अच्छे अच्छे सबको बांध बूंद करके वह अन्यत्र और बाजार लगाना, उसमें लगे। और उसमें एक ग्राहक हम जैसे उसके लिए भी उन्होंने जो उम्मीद नहीं किंतु आशा नहीं, विश्वास अवश्य था। इसलिए उन्होंने उतने ही समय में क्या क्या किया, मंत्र का प्रयोग वो जाने। और आज ये सब कुछ आप लोग सबको देखने वाले, जानने वाले, उनके इस पवित्र स्थान पर उस कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं जो हजारों वर्ष पूर्व में था। उसको पुनः जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण भावुक समाज ने विश्व के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जो आज फल रहा है, फूल रहा है, रस सुरभि उसकी फैल रही है। इसको सुन करके, देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसा भी करने से नहीं होगा, किंतु वह उपादान के अनुसार कार्य होता रहता है और हम उसमें निमित्त के रूप में कुछ होते हैं। यह भाव अनुभव में आता है। कल ही इस महामहोत्सव का मंगलाचरण होना है। पुराने स्थानों में एक छोटा छोटा संघ होता हुआ समझ में नहीं आता था, गुरुजी थे नहीं। और उस समय गुरु के संग में कोई ये प्रणाली थी नहीं कि संघ के साथ, क्योंकि वो वृद्ध रहे थे, उनको मालूम था कि चक्का या तो छूटने वाली है और यहाँ एक युवा आया है, ये सब बातें इनको बताने योग्य है ही नहीं। उनके पास सब कुछ था, किंतु उन्होंने इतना ही कहा, आशीर्वाद हमारा, विद्या कालीन पच्यते, ये सूत्र उच्चरित किया। और उस उच्चारण में क्या भाव था, तो उन्होंने यही कहा, संघ को गुरुकुल बनाना।
अकेला गुरुकुल कैसा संभव होगा, लेकिन गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी फालतू निरर्थक हो नहीं सकता। मुझे तो अपना उद्देश्य ध्यान में रख करके उन्होंने जो कहा है वह जितनी शक्ति उन्होंने डाली है उसका मुझे उपयोग करना है। लेकिन गुरु जी को कहा, गुरु जी आप जा रहे हैं शरीर के अपेक्षा से, किंतु जैसे आपने कहा वैसे अनुसार होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारा भी ध्यान आपको ही रखना। और उसका ये दृश्य आपके सामने है। इस दृश्य को देख करके अब विश्वास फलीभूत होता सा लगता है। चाह और कुछ नहीं, जो गुरु के सानिध्य में चाहा था, एकत्व विभक्ति अंतिम श्वास में प्राप्त हो, जो गुरु जी को मिली वही परंपरा से हमको भी मिले। इन्हीं भावों के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ सामने जो बड़े बाबा का महोत्सव हम लोगों के सामने है, लाखों की जनता के सामने है। प्रकृति साथ दे, भीतरी प्रकृति साथ हो जाए। भीतरी प्रकृति का अर्थ साता सुभिक्ष चारों तरफ बरते और आगत जनता का किसी भी प्रकार से कुछ भी कष्ट उन्हें न हो, किंतु बाबा का दर्शन अवश्य तृप्ति तक हो, तृप्ति हो उनको कि हम अपने आंखों से आज वर्षों से जो हम सोच रहे थे आज साक्षात्कार हो गया। इसमें अपने शक्ति के अनुसार तन मन धन जीवन सब कुछ न्यूचावर करने वाले भी धन्यवाद के पात्र है। अहिंसा परमो देखिए पूज्य गुरु